जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 26। ठीक, कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 26। ये आपका पूछा गया है बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा 15 दिसंबर 2013 में आपका पूछा गया। ठीक, तो ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। अगले महीने से 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? चलिए बताएंगे इसमें किस घटना में ये नारा दिया गया था। ठीक, आपको ये बताना है। तो ये स्टाम्प एक्ट में दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, अमृतसर पंजाब में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में भारत एक क्या है? तो बोलेंगे जल्दी से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या धर्मपंथी राजतंत्र तानाशाह है? बोलेंगे तीसरे का राइट आंसर, तो बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? बोलेंगे 4 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? बोलेंगे 5वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा राजीव गांधी ने भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? चलिए बताएंगे 6 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा जिसे बोलते हैं। अगला लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? चलिए बताएंगे 7वें का राइट आंसर, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें संघवाद का अर्थ है, तो संघवाद का अर्थ क्या होता है? बोलेंगे तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला क्या देखेंगे राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। ठीक है, शिक्षा समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ये भी ठीक है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, गलत। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो आपका इसमें क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए बताएंगे 10वें का राइट आंसर, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार? बोलेंगे 10वां का ये भी हो जाएगा, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, बिल्कुल सही है। और अगला देखेंगे इसमें क्या है और सुदृढ़ पंचायती राज और फिर क्या है नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका, ये नहीं होगा ये वाला। चलिए अब देखेंगे इसमें से कौन सा ये सब फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम नस्लवाद का अर्थ होता है, जल्दी से बताएंगे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंग भेद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? जल्दी से बताएंगे 12 का राइट आंसर, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? बोलेंगे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से बताएंगे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा का पूछेगा तो आप 5 वर्ष टिक करेंगे। ठीक, अगला पंचायत समिति के सदस्य अक्सर के वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? चलिए देखते हैं फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। 16 का बताना है आपको राइट आंसर। ठीक, तो देखेंगे इसमें और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्टी हो जाएगा या फिर आपका लुई क्या लिखा हुआ है लुई 16 हो जाएगा, रॉबस्पियर हो जाएगा, मिराबियो हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा लुई 16 हो जाएगा। ठीक, ये लिखा हुआ है 10, 5, 15, 16, लुई 16 यानी कि 16।
गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है, यानी कि कब किया गया था बोलना है आपको, तो आपको मालूम ही है 1931 में यह समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था? बोलेंगे 18 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग नहीं है? ठीक, 6 अंग होते हैं, कौन कौन से देखेंगे इसमें कौन सा नहीं है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संघ, ये नहीं हो जाएगा। सभा होता है, परिषद होता है, सचिवालय होता है। राइट आंसर क्या हो गया? ये नहीं है। और कौन कौन सा होता है? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सब क्या होता है? इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? बोलेंगे 20 का राइट आंसर जल्दी से, तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो क्या बोलेंगे 1916 में लौटे थे, 21 का राइट आंसर, या फिर 1915? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 1915 में लौटे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? जल्दी बताएंगे। 22 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा राष्ट्रसंघ का गठन, ये जो है इसका परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? बोलेंगे 23 का राइट आंसर। क्या गलत है यहाँ पे? तो आप क्या बोलेंगे, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, यही क्या है? गलत है। अब यहाँ पे देखना है आपको, मैच करना है, सही सुमेलित करना है। ठीक, तो गांधी युग कब से कब तक था आपको ये बताना है। ठीक, फिर आपको बताना है मोपला विद्रोह, सॉरी इसमें कह रहा है सही सुमेलित कौन सा है। ठीक, तो सही वाला कौन सा आपको केवल ये बताना है। ठीक, तो 24 का बताएंगे, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे जो सही सुमेलित है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925, ये क्या है? सही है। ये देखेंगे तो आपको इसमें पता चल गया ना सही कौन सा है। तो सॉरी देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक, आप देख लेते हैं गांधी युग कब से कब माना जाता है। तो देखिए ये युग आपका 1919 से लेके 1948 तक माना जाता है। ठीक, और मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये आपका 1921 में हुआ था। ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुआ था। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 25। अब बताएंगे इसका राइट आंसर, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? 25 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा चूड़ामन हो जाएगा। ठीक, 26 देखेंगे, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? 26 का बोलना है, तो ये खैबर दर्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 27 का बोलना है, अल्पाइन वन हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोलेंगे 28 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। ठीक, नाथुला दर्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सब मतलब सब एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, यानी कि हर एक एग्जाम में ये मिलेगा ही मिलेगा, कॉमन क्वेश्चन है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है कौन सा है? बोलेंगे 29 का राइट आंसर, अकेसिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है किसे बोलते हैं? सबको मालूम है, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? जल्दी से बोलेंगे 31 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 28 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, चलिए बताइए। 32 का राइट आंसर, उत्तर पूर्व मानसून हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की क्या हो जाएगी? बोलेंगे कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। 33 का तो गोदावरी हो जाएगा, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। 34 वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है। देखिए ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पूरा डे बाय डे आपका पढ़ा है तो ये आपको पता होगा कि ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? 35 का बोलना है, 16 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 36 राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो वो राउरकेला कहाँ पर है? 36 का बोलेंगे राइट आंसर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, उड़ीसा में है। अगला देखेंगे, इसमें भारतीय राज्य
जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मालूम है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, और हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक, पहले आप ये जान लीजिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखेंगे सबसे पहले आपका सुनेंगे ध्यान से, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। इन सबसे होकर गुजरती है। आप देखेंगे कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन में देख लेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं इसका कहाँ पर है। चलिए देखेंगे अभी हमने क्या क्या बताया। देखिए पहला ही ऑप्शन हो गया बिहार। ये बिहार मैंने अभी बताया नहीं आपको। त्रिपुरा बताया, मिजोरम बताया, झारखंड बताया, लेकिन बिहार नहीं बताया, यानी कि बिहार से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। तो कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, देखेंगे इसमें और बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का परिभ्रमण गति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 39। जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही, बोलेंगे 39 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है। संज्ञा है, प्रविशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है। तो क्या बोलेंगे, यह घर मेरा है वह तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे 40 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा संज्ञा है। ठीक, क्या है, संज्ञा है। चलिए तो ये हो गया ना, यह घर मेरा। देखिए रेखांकित है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना रेखांकित है, इसीलिए आपको ये बताना था। अगर आपसे पूछता केवल यह, तो ये आपका सर्वनाम हो जाता। ठीक, चलिए दोनों साथ में पूछा है तो ये हो जाएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो शांति से 41 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रीति से। ठीक, रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो जितना उतना, ये क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, रीतिवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक या फिर कालवाचक। तो ये तो देखिए कालवाचक समय को बताता है। ठीक, स्थानवाचक जगह को बताता है और रीतिवाचक बचा परिमाणवाचक बता। तो बताएंगे इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा। तो ये होगा आपका परिमाणवाचक। ठीक, जितना उतना। ठीक, ये मात्रा को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सही उत्तर छाटें। सयनगर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये योग रोड हैं, यौगिक हैं, रोड हैं। तो इनमें से बताना है 43 का आंसर। तो ये हो जाएगा यौगिक रोड और योग रोड हो जाएगा। ठीक, ये यौगिक शब्द है, ये रोड शब्द है और ये योग रोड शब्द है। ठीक, देखिए रोड को आप अलग नहीं कर सकते हैं और यौगिक दो से मिलकर बना होता है और जो योग रोड होता है ये उसको बहुब्रीहि समास की भांति कार्य करता है। जैसे हिमालय यानी कि हिम धन आलय। ठीक, ऐसे होता है ना हिमालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बहुब्रीहि समास देखेंगे इसमें कौन सा है, देखिए बताया ना। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है आपने पढ़ा होगा, तो आप बताएंगे तृतीय पद यानी कि किसी तीसरे पद की ओर विशेषता बताता है। ठीक, जैसे मैंने बोला चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं हैं जिसके, यानी कि किसे बोला जाता है, भगवान विष्णु को बोलते हैं। ठीक, ऐसे हो जाएगा गजानन, गज है आनंद जिसका, यानी कि गणेश, लंबोदर, ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। 45 का बोलेंगे अब राइट आंसर। पहले पढ़ तो लीजिए। पाठधनशाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा इसे, पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा, बोलेंगे 45 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा संयोग कहा जाएगा। ठीक, क्या कहा जाएगा, संयोग, क्योंकि इसको यहाँ दोनों को जोड़ने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब परिवर्तन नहीं होगा तो ना तो संधि बनेगा ना समास बनेगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है शब्द में। और ये क्या हो रहा है, संयोग, यानी कि केवल जोड़ा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब 46, शुद्ध वाक्य छाटें। क्या करना है आपको, इसमें जो शुद्ध है वो इसी को छाटना है। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ठीक, तो यही हमें सही लग रहा है। ठीक, और क्या लिखा है, मेरे पुराने दोस्त, ये नहीं होगा। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी, ये भी नहीं होता है।
पुराने पिताजी क्या होता है? नए पिताजी पुराने पिताजी होता है? नहीं होता है। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू, ये भी नहीं सही है, यानी कि पहला ही आपका जो सही था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो विटामिन डी कहाँ बनता है, जल्दी से बताएंगे। यकृत, तमाशय, त्वचा, मस्तिष्क। तो ये कहाँ बनता है आपको पता ही होगा सही ढंग से, त्वचा में बनता है। ठीक, विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। आपको विटामिन डी चाहिए तो सुबह सुबह जल्दी उठिए और सूरज की रोशनी के सामने थोड़ा खड़े हो जाइए, टहल लीजिए। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था, कहाँ हुआ था बताएंगे 48 का राइट आंसर। तो ये हुआ था आपका ब्राज़ील में हुआ था। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल पता है आपको, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो जल्दी से बताएंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? 51 का बोलेंगे राइट आंसर, पेरिस में है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्या बोलेंगे? फुटबॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर, या फिर क्रिकेट? 52 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो फुटबॉल हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। जय जवान जय किसान, क्या? लाल बहादुर शास्त्री, बचपन से आपने पढ़ा होगा ये। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नाइदर न्यू ईयर्स ईव नॉर वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिल किया जाएगा? इज, वी, आर, वेयर। तो बोलेंगे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इज हो जाएगा। ठीक, नाइदर न्यू ईयर्स ईव नॉर वैलेंटाइंस डे इज अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। ठीक, चलिए, मतलब क्या हुआ है? ना तो न्यू ईयर और ना ही वैलेंटाइन डे जो है एक नेशनल हॉलीडे यानी कि राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है। ठीक, नेशनल हॉलीडे नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर हिस्टोरिकल ओकेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स डैश मेमोरेटेड ऑन सेकुलर हॉलीडेज। तो यहाँ पे पर्सन्स के बाद क्या भरा जाएगा? यहाँ पे फिल करा जाएगा इज, आर, हैव या फिर हैज। बोलेंगे 55 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर भरा जाएगा। ठीक, पर्सन्स आर हो जाएगा। ठीक, बहुवचन है तो इसलिए बहुवचन के साथ बहुवचन के वर्ब लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 56, और जल्दी से फिल करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, क्या करना है? फॉलोइंग सेंटेंस को जल्दी से कंप्लीट करना है। आई बॉट ऑल दीज बुक्स फॉर ओनली ₹700। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। ऐसा वर्ड जो कि हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, ये बताना है आपको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? मीजल्स। मीजल्स क्या है? ये एक बीमारी है जो कि ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। आपका स्पेक्टल्स है, ये भी बहुवचन में हो जाएगा। सीजर्स हो जाएगा, ट्राउजर्स, ये सब बहुवचन होते हैं आपका। ठीक, अगला, द यंग वन ऑफ अ गोट्स किड एंड दैट ऑफ अ हैन इज। जल्दी बोलेंगे, इनके क्या बोलते हैं? हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं? देखिए, बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं, तो हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं? यानी कि मुर्गी के बच्चे को 58 का बोलना है राइट आंसर। तो उसे बोलता है, क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं ना, चिक बोलते हैं। ठीक, मुर्गी के बच्चे को चिकन या चिक बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइंड, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड। ही डिड नॉट नो डैट रमन वाज, क्या लिखा हुआ है? टीचर्स फ्रेंड। चलिए बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा जल्दी से 59 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉल्स एंड डिसलॉयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इसमें जो फॉलोइंग पेयर दिया हुआ है जो सा गलत है वो आपको बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं और बताते हैं इसका राइट आंसर। ठीक, तो 60 का देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर। ये हो जाएगा, देखिए, रोस्टर। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले रोस्टर मतलब क्या होता है आप लोग ये जानिए। ठीक, तो रोस्टर मतलब मुर्गा होता है, हैन मतलब मुर्गी होता है, पैट्रियार्च मतलब होता है कुलपति होता है, तो मैट्रियार्च मतलब कुल पत्नी हो गया समझ लीजिए। स्टेग मतलब 12 सिंघा होता है, हाइंड मतलब फीमेल 12 सिंघा होता है, बोर मतलब सुअर होता है, और डेम मतलब क्या होता है? डेम मतलब होता है आपका, तो मैंने क्या बताया? बोर मतलब क्या होता है? बोर मतलब होता है सुअर। ठीक, क्या होता है? सुअर होता है, और डेम मतलब होता है बेगम।
तो बोअर का हो जाएगा आपका, क्या हो जाता है, गिल्ट हो जाता है, गिल्ट हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, गिल्ट हो जाता है। तो बोअर का फीमेल क्या होगा, गिल्ट होगा। डे मतलब बेगम होता है। ठीक, तो यही आपका क्या है, गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, कब होता है आपको ये बताना है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जुलाई से अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, बोलेंगे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल द्वारा हो जाएगा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। तो ये हो जाएगा इन सभी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है राइबोसोम में होता है। ठीक, किसमें होता है, राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, किस में बदल देते हैं, बताएंगे 64 का राइट आंसर। तो वो बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, 24D है, तो ये क्या है बताएंगे। 24D क्या है, खरपतवार है, चूहा नाशक, रासायनिक खाद है, नई किस्म का बीज है। तो बोलेंगे 65 का राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, एक खरपतवार नाशक है। ठीक, पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो पॉलीफेरा में पाई जाती है। अगला, आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, कौन होगा बोलेंगे, तो वो हो जाएगा आपका मेंढक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में है, लेकिन फिर भी ये कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी मुझे याद आ रहा है। अगर आप लोगों ने सही ढंग से पढ़ा होगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स आपके लिए। ठीक, फिर से आपका एक पिछले में से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए। तो इसका राइट आंसर भी बता दीजिए जल्दी से, 68 का। तो ये क्या हो जाता है आपका, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होता है, जल्दी से बोलेंगे, ऊर्जा घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं, 70 का बोलेंगे पर्णाभ, पर्व एवं पर्णशूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, जल्दी से बताएंगे किनके बीच का कोण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है बोलेंगे, तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न रंगों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्णपट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसमें। ये क्या दिया हुआ है आपका, ग्राफ दिया हुआ है कुछ, तो इसका मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ 74 का। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, तो क्या कारण है जल्दी से बताएंगे 75 का, तो विश्राम जड़त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो बैठा हुआ है, क्योंकि वो विराम की अवस्था में है, तो हमेशा वो विराम में ही रहना चाहेगा। अगर वो भागेगा आगे की तरफ वो तो पीछे गिर जाएगा वो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, जल्दी से बताएंगे 76 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये क्या दिया हुआ है। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक माइक्रोन 1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तब साइन आई बटा साइन आर का मान क्या होता है, तो जल्दी से बताएंगे 77 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, μ2 होता है। ये सब आपका क्वेश्चन है तो बता दे रहा हूँ। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, कितना हो जाएगा जल्दी से बताएंगे 78 का राइट आंसर, तो G/2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मैथ का ही है, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन है 79, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होता है बोलेंगे 80 का राइट आंसर, तो वे एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ये क्या है, मैथ का क्वेश्चन है 81, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्या है, मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्या है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये भी क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये 85 बताएंगे इसका राइट आंसर, तो 85 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 86 बताएंगे इसका राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का है, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, क्या है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 89, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 90 का बताएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बोलेंगे 91 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92, बायोगैस के अवयव हैं, तो बायोगैस का अवयव कौन कौन सा होता है, बोलेंगे वो होता है CH4, मीथेन, H2 हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये सब होता है। चलिए अगला देखते हैं, न्यूक्लियॉन का मान होता है 93 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अपक्रिया में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, 2HCl प्लस सल्फर बनाता है। ठीक, तो इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, बोलेंगे क्या होगा, बिल्कुल सही, क्लोरीन जो है ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध हैं, कौन सा आबंध होता है, तो वो होता है आपका त्रिसंयोजी सहसंयोजी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ये अपक्रिया दिया हुआ है आपका, यानी कि देखेंगे और इसमें बताएंगे क्या हो रहा है, लिखा हुआ 2Al प्लस 6H प्लस, ये अपक्रिया करके क्या बना रहा है, 2Al3 प्लस बना रहा है प्लस 3H2 बना रहा है, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो 96 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, कौन सा है, बोलेंगे 97 में, तो हो जाएगा समाव यो हो जाएगा। 98 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 में देखेंगे बताएंगे इसका राइट आंसर, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश होता है, किसके बराबर होता है, 1/1838 प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, जल्दी से बोलेंगे, यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ठीक, यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है। तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।